नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक बहुत ही ज्यादा निराला ऑफर रखा है ब्रिक्स कंट्रीज के सामने, प्राइमरली यहां पर मैं कहूंगा भारत और चीन के सामने, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील जरा कुछ कर पाएंगे इस इशू में। मगर रशिया ने यह कहा है कि जो भी ब्रिक्स देश चाहता है वो रशिया के आने वाले स्पेस स्टेशन का पार्ट बन सकता है। उस कंट्री के लिए एक डेडिकेटेड मॉड्यूल रशिया बना देगा। नाउ यहां पर आप देख पाओगे, इस पर वर्ल्ड मीडिया ने बहुत रिपोर्टिंग करी है, क्योंकि रशिया का जो ऑफर है ना, यही बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगेन ये आपके सामने ट्वीट है रशिया टुडे की, ताकि बिल्कुल फ्रॉम द ट्रू सोर्स आपको समझ में आ सके कि रशिया ने कहा क्या है। रशिया की स्पेस एजेंसी ये कह रही है कि हम मॉड्यूल लाने को तैयार है फॉर ईच ब्रिक्स मेंबर इन इट्स न्यू ऑर्बिटल स्टेशन। जी हां, रशिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है कुछ सालों में। रशिया कह रहा है हर देश के लिए एक मॉड्यूल यहां पर होगा। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि चाइना मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर रेडी हो जाएगा, चाइना अपना पैसा डालने को भी तैयार हो जाएगा। क्या इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे सामने और क्या क्या ऑप्शंस हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हाल ही में एस्टैब्लिश कर दिया गया है किस स्टेट में? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ओडिशा, गुजरात, केरला या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो बहुत ज्यादा सरल भाषा में समझते हैं कि हो क्या रहा है। रशिया देखिए ऊब गया है। रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यूएस, यूरोप, इन सब से दूर जाना चाहता है और 2027 में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे खुद के स्पेस स्टेशन की। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग रशिया पार्ट है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का। ये आपके सामने फोटो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। नाउ रशिया को ये स्पेस स्टेशन पसंद क्यों नहीं आ रहा और रशिया 2028 में इससे खुद को अलग क्यों कर लेगा? क्योंकि हर एक देश जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है उसकी एक एंटी रशिया पॉलिसी है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब कंट्रीज फाउंडर हैं ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन: यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, स्वीडन, इटली। इन सब कंट्रीज ने ना किसी टाइप के सैंक्शंस आज के समय रशिया पे लगा दिए हैं। तो रशिया ने सिंपली डिसाइड कर लिया है कि बस बहुत बेइज्जती हो गई, अब हम और नहीं सहन कर पाएंगे। हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना मॉड्यूल अलग कर लेंगे और खुद का फ्रॉम स्क्रैच एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन। नाउ यूएसएसआर के ज़माने में रशियंस ऐसा कर चुके हैं। मीर नाम का इनका स्पेस स्टेशन था, बाद में वो फेल कर गया, धरती पे क्रैश कर गया था। मगर रशियंस ऐसा कर सकते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास विल पावर है। ऐसा नहीं है कि रशिया बस हवाबाजी यहाँ पर कर रहा है, इसके कंक्रीट प्लान्स तैयार हो चुके हैं। मगर आप आरनी समझ लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए, जब एक तरफ रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिन बर दिन दूर हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के करीब जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए थे। इंडिया बिकेम द 27th सिग्नेटरी और उसके बाद हमारे देश के मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, ये बाय द वे आपके सामने पीआईबी का कटआउट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टेमिस अकॉर्ड के साइन करने के बाद, जो यूएसए के साथ हमने साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड, 2024 में आप देखोगे, अगले साल आप देखोगे इंडिया यूएस का जॉइंट मिशन होगा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके बारे में आपको व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पेज पर भी जानकारी मिलेगी। आप गूगल कर सकते हैं, सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में व्हाइट हाउस के पेज पर लिखा है, द लीडर्स हेल्ड द अनाउंसमेंट बाय नासा टू प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स with a goal of mounting a joint effort to the International Space Station 2024 में। तो भारत के एस्ट्रोनॉट्स मोस्ट प्रॉब्ली, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 2024 में आपको दिखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के साथ। और बाय द वे आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं क्या, इसका मतलब क्या होता है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, इंडिया टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यूएसए ने यह बात क्लियर कर दी है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बढ़ने ही वाली है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया कौन सा रास्ता चुनेगा। इंडिया के सामने देखो किस्मत ऐसी है हमारी, लोगों के दो दो हाथों में लड्डू होते हैं, इंडिया के दोनों हाथों में लड्डू है। सामने एक और लड्डू पड़ा हुआ है। सामने जो लड्डू पड़ा हुआ है वो ये है कि हम खुद का भी स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे। तो इंडिया के सामने देखिए ऑप्शन है
कि क्या हम अपनी एंगेजमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बढ़ाते रहेंगे, या फिर जो रशिया का ऑफर है कि हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा, इसमें एक पूरा मॉड्यूल आपका हमारे साथ मिलकर काम करिए, एक मॉड्यूल रशिया का हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा। ब्राजील, साउथ अफ्रीका का ना इतना बजट है, ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएं। तो इंडिया को इवेंचुअली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हमारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़ती रहे, हमें खुद का स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करे और साथ में रशियन प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बने। नाउ अगेन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सिंस सैंक्शंस की वजह से रशिया के रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, शायद रशिया ब्रिक्स कंट्रीज को ये कह रहा है कि हम अकेले इसको नहीं बना पाएंगे, थोड़े बहुत मॉड्यूल बनाने में आप भी हेल्प कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ज़रा फोकस करना चाहिए, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज के साथ स्पेस कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि एक बार को ना ब्रिक्स वाला जो ये आइडिया है एक रशियन स्पेस स्टेशन का, ये भी बुरा नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वेस्टर्न मीडिया हमारी खूब आलोचना करेगा, मगर यहाँ पे एटलीस्ट रशिया के साथ भी हमारी जो एंगेजमेंट है ये बरकरार रहेगी। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है किस स्टेट में? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गुजरात। यहाँ पे आप देख पाओगे सूरत डायमंड ब्रोस, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है, 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।